राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे सन 1800 में नहरों से आई दिक्कतों की। नहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था में मौजूद दोषों ने कई समस्याएं पैदा कर दी थी। लेकिन लोगों द्वारा अपनाई गई अत्यधिक सिंचाई की प्रणाली और उसका तेज विस्तार इन समस्याओं को 100 गुना बढ़ा देता था। नहर क्षेत्र का लगभग 8% भाग परमानेंट रूप से पानी में डूबा रहता था। इस पूरे इलाके का लगभग 40% भाग और खेती योग्य भूमि का 80% हिस्सा नियमित रूप से सिंचित किया जाता था। उस समय भी इस भूमि का बड़ा हिस्सा साल में 2 बार सिंचित किया जाता था। हर साल बिना किसी विराम के लगातार पानी दिया जाता था। नहर सिंचाई कुएं की सिंचाई जैसी नहीं होती थी। कुएं में पानी की हर बूंद मनुष्य और पशु के कड़ी मेहनत से निकलती थी, इसलिए वहां अधिकतम बचत की जाती थी। कुएं से सिंचाई करने वाला किसान अपने खेत को छोटे छोटे भागों में बांटता था। इन भागों को एक एक करके पानी देता था। यह तरीका सीढ़ीनुमा खेतों की तरह पानी की गहराई कम करता था और केवल आवश्यक क्षेत्र को ही भिगोता था। नहर सिंचाई में स्थिति इसके विपरीत होती थी। अगर खेत का एक सिरा दूसरे सिरे से 6 इंच नीचे होता था, तो पूरे खेत के चारों ओर 7 इंच ऊंचा बांध बना दिया जाता था और ऊंचे सिरे तक केवल 1 इंच पानी पहुंचाने के लिए पूरे खेत को लगभग 4 इंच पानी से भर दिया जाता था। जिस हिस्से को पानी मिल चुका था, उसके ऊपर से भी पानी बहता रहता था। पानी आगे के हिस्सों तक पहुंचने के लिए हर स्थान के ऊपर से गुजरता था। यदि नहर में रिसाव हो जाता था या कोई बैल किनारा तोड़ देता था, तो पानी घंटों तक व्यर्थ बहता रहता था और तुरंत कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। अगर पानी के उड़ जाने और बर्बादी को ध्यान में रखें और यह भी माने कि कई खेतों को साल में 2 बार पानी मिलता था, तो नहरों से मिलने वाला पानी साल भर में लगभग 62 इंच बारिश के बराबर था। तो ये थी कहानी उस समय की अत्यधिक सिंचाई की समस्या की। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।